नमस्ते किचन के सुपरस्टार्स। मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी किचन जोन, जहाँ पे मिलेंगे आपको ढेर सारे छोटे छोटे किचन के टिप्स एंड आइडियाज़ जो आपकी किचन को करेंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और आपकी लाइफ को भी थोड़ा सा इजी बनाएंगे। तो बिना किसी शोर शराबे के चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कल की वीडियो का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, इस तरीके के शॉपर या फिर प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है उसको ना आपने ज़रूर अपने घर में इधर उधर तैरते हुए, उड़ते हुए या फिर कहीं एक कोने में इकट्ठा हुआ देखा होगा। तो चलिए आज मैं इसका एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपकी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ भी आने वाला है। इसके लिए आपको एक पॉलीथीन चाहिए। आप पतली भी पॉलीथीन ले सकते हैं, इस तरीके की मोटी भी पॉलीथीन ले सकते हैं। बट ये मोटी वाली जो पॉलीथीन होती है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू पतली वाली पॉलीथीन। तो यहाँ पे आप इसी तरीके की पॉलीथीन का इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए, अच्छी तरीके से ना उसको सरफेस पे फैला करके, कहीं भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए, और जो साइड वाला पार्ट है उसको आप सीजर से या फिर चाकू से कट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इसे कट करेंगे ना, आप देखेंगे कि इसमें दो पार्ट्स बन जाएंगे और हैंगर वैसे ही रहेगा, हैंगर नहीं काटना है। इसके अंदर एक प्लास्टिक वाला या फिर लोहे वाला हैंगर फंसाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लास्टिक वाला हैंगर है। चूँकि ये जो हैंगर है ना, इसके बीच में ना कट बने हुए हैं, तो ये पॉलीथीन बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टक हो गई है और बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही है। अब हम अपने किचन में ना बहुत सारे कपड़े इस्तेमाल करते हैं। लाइक बर्तन पोंछने वाले कपड़े अलग होते हैं, हमारा जो जो हमारा किचन स्लैब साफ़ करने वाला होता है वो कपड़ा अलग होता है। तो इस तरीके से ना ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद ना इस तरीके से इस पॉलीथीन के अंदर रखिएगा। ढेर सारी कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे और ये कहीं भी वर्टिकल स्पेस भी होगा ना, तो उसमें भी ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। लाइक आपके कैबिनेट और फ्रिज के बीच का जो जगह होता है ना, वहाँ भी आप छोटा सा एडहेसिव हुक लगा करके इसको हैंग कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टिप्स हैं, जो कि हम जितनी भी होम मेकर्स होती हैं ना, दूसरों के लिए तो करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। हमारे जो कपड़े होते हैं वो रेयरली प्रेस होते हैं जब कभी भी हम बाहर जाते हैं, बट आपको प्रेस करके रखना चाहिए। उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, वो है टाइम सेविंग। जब भी आपको कहीं जल्दी निकलना होता है तो आप कपड़ों को प्रेस करने से बचते हैं और सिर्फ आप इसको पहनते हैं और निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया टाइम सेविंग। दूसरा होता है, देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके कपड़े प्रेस होते हैं तो आपको पैकिंग करने में आसानी होती है और डेस्टिनेशन पे आपके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में मिलते हैं। तीसरा कि आप अपने वार्डरोब में अगर प्रेस करके रखते हैं तो आपकी जो वार्डरोब है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मिलती है, नीट मिलती है, देखने में भी अच्छा लगता है और विजुअल जो क्लटर होता है ना वो कम होता है। इसके साथ ही देखिए, फैब्रिक का तो होता ही है। अगर आप फैब्रिक को अच्छी तरीके से प्रेस करके रखते हैं तो इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जब रिंकल्स कपड़े पे पड़ते हैं ना, तो कपड़े जल्दी ख़राब होते हैं। इसके साथ ही आपको ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके, और आपको कहीं भी जाना हो तो आपके कपड़े हमेशा रेडी मिलते हैं। बस आपको निकालना होता है, पहनना होता है और निकल जाना होता है। तो अपने बिजी शेड्यूल से ये जो कीमती टाइम है ना, अपने लिए ज़रूर निकालिएगा और अपने सारे कपड़ों को प्रेस करके रखिएगा। टिप कितने लोगों को अच्छी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन है, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, आशीर्वाद आटे जैसे कि बड़े बड़े प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं या फिर बैग्स होते हैं, उनका किचन में ना रीयूज़ करना एक इको फ्रेंडली और जुगाड़ू आइडिया है। ये पन्नियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होती हैं। तो इनका स्मार्ट अपसाइक्लिंग आपके किचन को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल बना सकती है। तो चलिए इसका यूज़ मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसका जो अपर और लोअर वाला साइड है ना, दोनों को कट कर लीजिएगा।
इसके बाद आपने देखा होगा कि इस पन्नी को ना एक जगह से ऐड किया रहता है, मतलब एक जगह से इसको फिक्स किया रहता है। तो आप वहाँ से इसे कट करिएगा तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी पॉलीथीन निकल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप अपने किचन के काउंटर टॉप पे कर सकते हैं। लाइक आप सब्जियों को काटने के लिए इसको नीचे बिछा करके काटिएगा। इससे आपके घर में ना ढेर सारा कूड़ा कचरा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके साथ ही जब आप रोटी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आटा बहुत ज़्यादा उड़ करके जहाँ पे हम बनाते हैं वहाँ तो गंदा होता ही है, साथ के साथ जो आसपास का एरिया होता है वहाँ भी आटा उड़ता है और गंदा करता है। तो उसको साफ़ करने में देखिए हम लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस तरीके के जो पॉलीथीन होती है ना, उसको आप संभाल के रखिए। जब कभी भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल करिए। इसके बाद इसको किसी डेडिकेटेड प्लेस पे रखिए ताकि इसको जब दोबारा रीयूज़ करना हो तो आपके लिए आसानी हो। इसके साथ ही देखिए ना, आप इसको डस्टबिन लाइनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेल्फ लाइनर की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्रॉसरी बैग भी बना सकते हैं अगर आपको आता हो तो। इसके साथ ही देखिए एप्रन भी इससे बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसके आइडियाज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हों, आप उस तरीके से इसको यूज़ करिएगा, बट फेंकिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए मैंगो का सीज़न है और मैंगो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये शेक वाले, बट हमें तो ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको मंगाती रहती हूँ। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा फ़न स्टाइल में काटना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके से इसे काट सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इसे कट किया है वैसे कट करिएगा, और ये जो गुठली वाला पार्ट है ना उसे हटा लीजिएगा। अच्छा, इस तरीके से आप अगर आम को काटते हैं तो ना ये सिर्फ खाने में आसानी इसको होती है, बल्कि बच्चों को ना बड़ा ही मज़ा आ जाता है और वो बिना मैस किए बड़े ही इजी तरीके से इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके के इसमें कट लगा रही हूँ। इसके बाद ना आपको कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करना है नीचे से, तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और खूबसूरत लगता है, बच्चों को खाने में भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। देखिए, तो आपने अगर ये वाला स्टाइल नहीं ट्राई किया है ना, तो मेरे कहने से इस तरीके से कट करके अपने बच्चों को दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए गर्मी के दिनों में ना पेट दर्द, गैस या फिर इंडाइजेशन काफ़ी कॉमन हो जाता है, और ये ना सिर्फ इसको दूर किया जा सकता है सौंफ के दाने से, जो कि बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नुस्खा है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि इसको किस तरीके से कंज्यूम करना है। देखिए सौंफ ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छी एक कूलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि डाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और एंटी ब्लॉटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे ये खाने को बहुत जल्दी पचा भी देता है। तो ये जो छोटे छोटे से बीज दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। इससे रिलेटेड मैंने एक पाउडर भी बनाया था, जिसमें मैंने सौंफ और मिश्री दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीसा था एकदम बारीक, और उसका भी हम मतलब हमेशा इसको पीते हैं। बहुत टेस्टी भी लगता है और आपके पेट को एकदम ठंडा रखता है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं किया है ना, तो ज़रूर जा कर के चेकआउट करिएगा। आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, बट मेरे कहने से इन गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा होता है ये पेट के लिए, और काफ़ी रिफ़्रेश भी कर देता है। तो सौंफ अगर नहीं रखा है तो प्लीज़ ख़रीदिए और अपने घर में रखिए, कंज्यूम करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए चावल, गेहूँ या फिर किसी भी तरीके का जो अनाज होता है ना, उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसको स्टोर तो हम इसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जब थोड़ा सा पुराना होने लगता है अनाज ना, तो उसके अंदर कीड़े या फिर जो सुंडियाँ होती हैं वो पड़ने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आप ना चावल का जो भी कंटेनर है आपके पास, जहाँ पे आपने चावल स्टोर किया है, उसके अंदर नीम के पत्ते इस तरीके से डाल करके ज़रूर रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, और इसके यूज़ से किसी प्रकार की कोई आपको हार्म भी नहीं होता। कीड़े तो लगते ही नहीं हैं। मॉइस्चर को भी अच्छी तरीके से लॉक करके रखता है, जिससे इसके अंदर ना मॉइस्चर चावल के अंदर नहीं आता है। तो ये बहुत ही नेचुरल मेथड है, केमिकल फ्री भी है, और प्रिजर्वेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए फ़ोन का स्क्रीन बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है और धुंधला सा दिखने लगता है, तो उसको साफ़ करने के लिए ना आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको किस तरीके का और कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं बता रही हूँ, और मुझे यकीन है कि ये बहुत ही नया आपको टिप लगेगा और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना आप एक पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर फ़ोन को रख करके थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कोई सा भी पाउडर छिड़कना है। छिड़कने के बाद क्या करना है कि इस पाउडर को अच्छी तरीके से ना इस पेपर के ऊपर डाल दीजिएगा, मतलब झाड़ दीजिएगा। इसके बाद आप कॉटन का सूखा कपड़ा ले लीजिए। चश्मा जो साफ़ करते हैं वो वाला भी कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सॉफ्ट वाला टिश्यू पेपर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत चिकनाई होती है, गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है, स्क्रैच फ्री हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। देख सकते हैं आप। तो ये तरीका भी बहुत नया है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना सलाह और अपने सुझाव भी शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी आप किचन में काम करते हैं, हाथ कट जाता है, तो उस टाइम पे हमें बैंडेज की याद आती है। और देखिए बैंडेज हमें लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये ना आपके चोट को काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्योर करता है, पानी नहीं लगता या फिर जम्स वगैरह नहीं लगते। इसी तरीके से मेरा भी हाथ कट गया है, पता नहीं क्या हो रखा है, मेरा हाथ ना हफ्ते में 2 बार कट गया और दोनों लेफ़्ट हैंड ही कटा है दोनों बार। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई वीडियो बनाने में भी और घर और किचन के काम करने में भी, बट जैसे तैसे मैंने कर लिया। जो पहला वाला कट था वो तो ठीक हो गया है, इसके साथ ही अभी कल परसों में ही दूसरा कट लगा और वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसकी वजह से ना इसमें थोड़ी सी भी चोट लग जा रही है तो ब्लड निकल जा रहा है। तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो इसके ऊपर बैंडेज लगा ही दिया जाए ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइडिया बताऊंगी। सबसे पहले ना आप बैंडेज को निकाल करके या फिर आप बिना इसके पेपर को निकाले कुछ इस तरीके से कट कर लीजिएगा। इस तरीके से कट किया हुआ बैंडेज ना बहुत अच्छी तरीके से चिपकता है और आपके हाथों पे ना काफ़ी लंबे टाइम तक स्टिक रहता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने लगाया था तो उसको नॉर्मली ही मेरी डॉटर ने लगाया तो वो निकल गया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस तरीके को भी फॉलो करके लगाया जाए और आपको बताया जाए। तो सच में इसको लगाने के बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उंगलियां भी मुड़ रही हैं और हाथ भी अच्छी तरीके से बेंड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ, जो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब हम कभी भी बाहर जाते हैं तो पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करते वक्त ना हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पॉलीथीन या फिर शॉपर को कट करके एक पोर्टेबल टॉयलेट ऑर्गेनाइज़र बनाना जानती हैं तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा DIY डिज़ाइन बता रही हूँ जो सिर्फ पॉलीथीन को कट करके ईजिली बनाया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी बड़ी सी आपको पॉलीथीन चाहिए और आप इसको सरफेस पे अच्छी तरीके से फैला दीजिएगा, मतलब कहीं से भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको एक फोल्ड कर दिया। अच्छा, फोल्ड करने के बाद ना जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से कट करना है। थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट छोड़ना है और आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में ही काटिएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा और भी गहरा काट सकते हैं। तो दोबारा मैंने एक कटिंग लगाई थी इसके ऊपर तो ये बिल्कुल इक्वल हो गया था। अब देखिए कहीं भी आप इस तरीके के जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसका इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी यूज़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और अनहाइजीनिक भी होता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर लगाइए, लगा करके आप अच्छे से यूज़ करिए। यूज़ कर लें उसके बाद ना आपको इसको निकालना है। देखिए निकालना भी काफ़ी इजी है। आप इसको सिंपल सा खींचेंगे ना अपनी साइड से तो ये आराम से निकल जाता है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको किसी बात की डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे।
तो आपको ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है एक्स्ट्रा बना करके अपने पर्स में ज़रूर रखना है। अच्छा, हम सभी जितनी भी महिलाएं देख रही हैं ना, आप लोगों का कमेंट चाहिए, आप लोगों का सुझाव चाहिए कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगी और कितने लोग इस टिप को यूज़ करने वाले हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी ना हम गुल्लक में पैसे रखते हैं तो वो अक्सर फोल्ड होकर के अटक जाता है या फिर अंदर मतलब जाता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ना एक फोल्डिंग का तरीका सीखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आप नोट को कुछ इस तरीके से लंबाई में फ़ोल्ड करिएगा। इसके बाद से आप इसको हाफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करके, और ये जो वाला पार्ट है ना, इसको आप अंदर की तरफ एक फ़ोल्ड छोटा सा लगाइएगा। अब देखिए, इसको ना कुछ इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे एक ना पॉकेट सा बन गया है, इसके अंदर आप इसे डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में ये फ़ोल्ड हो जाता है और अब इसे ना रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बना रखे हैं और इसको मैं गुल्लक के अंदर डाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसे डालना कितना ज़्यादा आसान है। अच्छा, ये यहाँ पे अटक रहा है, उसका भी मैं रीज़न बता रही हूँ। ये ना गुल्लक बिल्कुल फिल हो चुका है, मतलब भर चुका है, तो ये अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है। अगर आपका गुल्लक खाली होगा ना, तो ये तरीका आजमा के देखिएगा, ढेर सारे पैसे आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई, आपने खूब एंजॉय किया है ना, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।